हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और हम पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट कौन सा, फ्लूइड मशीनरी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि हमने फोर्स कैलकुलेट की जो एक जेट एक्सर्ट करता है किसी प्लेट के ऊपर। हम क्या पढ़ रहे थे, हम हमारा पहला मॉड्यूल पढ़ रहे थे जिसका नाम था इम्पैक्ट ऑफ जेट। और उसमें हमने क्या चीज पढ़ी, उसमें हमने सबसे पहला केस पढ़ा किसका, अपना स्टेशनरी का केस पढ़ा। मूविंग का हमने एक केस किया था। अब स्टेशनरी में हमने क्या क्या पढ़ा है, स्टेशनरी में हमने पढ़ा सबसे पहले वर्टिकल प्लेट के बारे में पढ़ा, फिर सेकंड हमने इंक्लाइंड प्लेट के बारे में पढ़ा कि उसमें जेट कैसे फोर्स एक्सर्ट करता है, फिर थर्ड केस हमने कर्व प्लेट के बारे में पढ़ा था। और उसके अंदर भी हमने दो चीज पढ़ी थी कि कर्व प्लेट के अंदर एक जब जेट सेंटर में स्ट्राइक करेगा और अगला जब जेट उसमें टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा तो उसमें वो कैसी फोर्स एक्सर्ट करेगा। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा स्टेशनरी का, वो था हिंज प्लेट का, कि जब एक हिंज प्लेट पे जेट स्ट्राइक करेगा तो उस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा और वो कितना एंगल डिफ्लेक्ट होगी प्लेट, उसका कैलकुलेशन हमने की। फिर उसके बाद हमने मूविंग का केस पढ़ना शुरू किया। मूविंग में हमने एक केस कंप्लीट किया था जिसमें एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किसी वर्टिकल प्लेट पे और प्लेट जेट के डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। अब हमारा अगला केस होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट। ठीक है, तो चलिए इस केस के ऊपर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मेन एजम्पशन क्या करेंगे कि जो हमारी प्लेट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले प्लेट is moving with uniform velocity। ठीक है, जो हमारी प्लेट है इसमें वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। आगे जाके देखेंगे हम उसकी वैल्यू यू ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपनी नोटेशन मान दे कि हम किस वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा लेट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं v। v क्या है, हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी जेट की, यहां हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द जेट। तो मैं यहां लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ जेट। v हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द जेट हो जाएगी। जब हम डायग्राम में डालेंगे तो पूरी नोटेशन को डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला देखते हैं u। u क्या हो जाएगी, हमारी प्लेट की वेलोसिटी, की प्लेट की कितनी वेलोसिटी। तो मैं यहां लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ प्लेट। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज कि यहां पे प्लेट तो इंक्लाइंड है, तो ऑब्वियस सी बात है जेट और प्लेट अपने बीच में एक एंगल बनाएंगे। तो उस एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे, उस एंगल को हम थीटा से डिनोट करेंगे। तो लिखते हैं थीटा। थीटा क्या होगा हमारा, एंगल बिटवीन प्लेट एंड जेट। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा, हमारा एंगल हो जाएगा किसके बीच का, जेट और प्लेट के बीच का। और उसके बाद एक और चीज हम लिख लेते हैं नोटेशन ए। ए क्या हो जाएगा हमारा, जो जेट है जिससे स्ट्राइक कर रहा है उसका एरिया। तो मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ जेट। ठीक है, तो चलिए अब इसके डायग्राम में हम आते हैं। तो सबसे पहले यहां पे एक नोजल से एक फ्लूइड जेट निकलेगा जो इस प्लेट को स्ट्राइक करेगा। ये प्लेट भी मूव कर रही है, तो ये प्लेट की क्या है, इनिशियल पोजीशन है और मान के चलिए फाइनल पोजीशन है। मतलब एक इंस्टेंट पे प्लेट मूव करेगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी वो दिखाने के लिए ये वाला डायग्राम बना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है हमारी, ये हमारी नोजल हो गई। ठीक है, अब वेलोसिटीज की बात करते हैं। तो जो जेट की वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से यहां से जेट निकलेगा वो कौन सी वेलोसिटी, हमारी v। ठीक है, और हम एक और चीज, सारे पहले केसेस में क्या हम एक चीज लेके चलते हैं कि जब कोई भी जेट किसी प्लेट को स्ट्राइक करता है तो फ्रिक्शन के कारण कोई भी लॉस नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि जेट की जो प्लेट के ऊपर की ग्लाइडिंग वेलोसिटीज रहेगी वो सेम रहेगी, तो और यहां पे कोई भी वेलोसिटी का फर्क नहीं होगा फ्रिक्शन लॉस ना होने के कारण। ठीक है, तो अब मैं यहां पे वेलोसिटी लिखता हूं। अब एक और चीज, यहां पे जेट की भी वेलोसिटी है और प्लेट की भी वेलोसिटी। तो जेट जिस वेलोसिटी से प्लेट को स्ट्राइक करेगा वो अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी से स्ट्राइक नहीं करेगा, वो अपनी रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। और वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस यू, ये होगी हमारी उसकी वैल्यू, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे मैं एक लाइन और लिख दूंगा, क्या, जेट की रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम आगे जाके वी आर से भी डिनोट करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं वी आर। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू।
ठीक है। इस केस में हम वी आर नहीं लिखेंगे, इस केस में हम वी माइनस यू ही उसकी वैल्यू ही लेके चलेंगे, बट आगे जब वेलोसिटी ट्रायंगल्स और बड़े होते हैं तब हम इसको सीधा वी आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हमको ये समझ में आ गया है कि ये जो जेट है इस प्लेट को अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी से नहीं, अपनी रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। ठीक है, और ऊपर से लॉसेस नहीं है तो ये यहां से भी सेम वेलोसिटी से ही निकलेगा। ठीक है, अब हम प्लेट की वेलोसिटी बना देते हैं क्या, u। ठीक है, ये हमारी प्लेट की वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से प्लेट मूव कर रही है। ठीक है, अब उसके बाद हमको मेन क्या करना है, हमें फोर्स निकालनी है कि ये जेट इस प्लेट पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है। और वो कैसे निकल सकती है कि ये ऑब्वियस ही बात है, इंक्लाइंड है तो अपने एक नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो चलिए अब हम एंगल भी बना देते हैं। ये जो एंगल होगा हमारा, ये एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको फोर्स निकालनी है नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पे मैं एक वेलोसिटी बनाऊंगा। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कौन सी है हमारी, v माइनस यू, यही है वो वेलोसिटी। ठीक है, अब ये प्लेट के साथ एक एंगल बना रही है, वो एंगल क्या है हमारा, थीटा। ठीक है, अब हमको वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए नॉर्मल डायरेक्शन में, क्योंकि हमको फोर्स निकालनी है नॉर्मल डायरेक्शन में। तो वो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला। ठीक है, अब ये पूरा 90 डिग्री बनेगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है v माइनस यू, वो इसके साथ क्या बनाएगा, v माइनस यू कॉस थीटा। तो ऊपर वाले के साथ क्या बनाएगा, ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा उसका, v माइनस यू साइन थीटा। तो मैं लिखूंगा v माइनस यू साइन थीटा। ठीक है, यही है हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हमें फोर्स निकालनी है जो वो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, एफ एन, यही फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके पहले अब हमको पता है कि जब हम फोर्स निकालने के लिए इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, मास फ्लो रेट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम लिख लेते हैं क्या कि मास फ्लो रेट क्या होगा, तो मास फ्लो रेट हमारा क्या हो जाएगा, m डॉट। ठीक है, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने me से भी डिनोट किया है, बट m डॉट me दोनों सेम चीज होगी, क्योंकि वहां इक्विवेलेंट मास फ्लो रेट की हम बात करते हैं। ये भी इक्विवेलेंट ही मास फ्लो रेट, क्योंकि अपनी वो रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो m डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो a वी आर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक कर रहा है प्लेट को। ठीक है, अब हम यहां वी आर की वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, रो a v माइनस यू, ये हो जाएगा हमारा क्या, मास फ्लो रेट की वैल्यू। ठीक है, अब चलिए हम एन डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन। चलिए हम फोर्स निकालते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे हो जाएगी एफ एन इक्वल टू, वही हमारी इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे जो हम इसके पहले सारे केस में करते आ रहे हैं। एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डॉट ब्रैकेट में v1x माइनस v2x, यहां पे मैंने x लिख दिया, ये n होगा, v1n v2n। ठीक है, नॉर्मल वेलोसिटी हमारी इनिशियल, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी और नॉर्मल डायरेक्शन में हमारी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब हम यहां पे m डॉट की वैल्यू पुट करेंगे। तो m डॉट की वैल्यू क्या है हमारी, रो a v माइनस यू। तो यहां पे लिखूंगा मैं रो a v माइनस यू। ठीक है, अब हम वेलोसिटीज की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले नॉर्मल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, वो कौन सी वेलोसिटी है, यही वाली वेलोसिटी है जो v माइनस यू साइन थीटा। तो यहां पे मैं वैल्यू लिख दूंगा क्या, v माइनस यू साइन थीटा माइनस, ठीक है, v2n हमारी नॉर्मल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी। जब ये जेट इसको स्ट्राइक कर देगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ नहीं होगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 0। ठीक है, तो अब देखिए यहां से v माइनस यू कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा मतलब ये बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू वैसी ही रहेगी। तो यहां पे fn का हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, fn हमारा बन जाएगा रो a v माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये हमारी फोर्स निकल जाएगी किसमें, नॉर्मल डायरेक्शन में। चलिए इस इक्वेशन को हम मार्क कर देते हैं।
ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी किसमें, नॉर्मल डायरेक्शन में। अब जो ये नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही है, इस नॉर्मल फोर्स का हम दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट क्या होगा हमारा, एक्स डायरेक्शन में होगा, और एक कंपोनेंट हमारा कहां पे होगा, वाई डायरेक्शन में। तो चलिए इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं। एक हो जाएगा हमारा ये एफ एक्स, और एक कंपोनेंट हो जाएगा हमारा एफ वाई। ठीक है, अब हम एंगल की बात कर लेते हैं। तो हमने एंगल का देखा है कि ये वाला एंगल थीटा था, और ये वाला एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा ही बनेगा। ठीक है, और जब हम वेलोसिटी को रिजॉल्व किए थे तो ये तो v माइनस यू कॉस थीटा था, ये v माइनस यू साइन थीटा था। ठीक है, तो अब हम ये एंगल देख लेते हैं। तो ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये एंगल की वैल्यू होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये एंगल की वैल्यू हो जाएगी क्या, 90 माइनस थीटा। और ये एंगल सेम होंगे, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे मैं एंगल की वैल्यू लिख देता हूं, यहां पे हमारे एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा, ये हमारे एंगल की वैल्यू हो जाएगी। अब इस नॉर्मल कंपोनेंट को हम इस नॉर्मल फोर्स को हम दो कंपोनेंट में जब रिजॉल्व करेंगे तो एक एक्स में आएगा, एक वाई में आएगा। तो चलिए निकालते हैं दोनों कंपोनेंट की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, हमारा फोर्स का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए एफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं। एफ एक्स हमारा कितना हो जाएगा, एफ एन। ठीक है, अब देखते हैं कैसा एंगल बना रहा है ये एफ एन। एफ एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है, उसी के साथ एंगल है, तो क्या बनेगी इसकी वैल्यू, कॉस बनेगी। जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या बनता है, कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता वो कंपोनेंट क्या होता है, साइन का होता है। तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, और हमको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहां पे एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एन साइन थीटा। ठीक है, अब यदि यहां पे मैं एफ एन की वैल्यू पुट करूं तो एफ एन की वैल्यू क्या थी, हम क्या निकाले थे, रो ए बी माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा। तो चलिए पुट करते हैं, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, दो साइन थीटा हो गए, तो हमारे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या आ गया, इस नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट आ गया किसमें, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए इसको भी मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट आ गया किसमें, एक्स डायरेक्शन में। अब चलिए वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट निकाल लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स का हमारा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में कितना होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे करेंगे, जैसे हमने एफ एक्स निकाला था वैसे ही एफ वाई भी निकाल लेंगे। एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एफ आई के साथ क्या हो जाएगा, एफ एन साइन 90 माइनस थीटा। तो एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एफ वाई इज इक्वल टू एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। और हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एन कॉस थीटा। ठीक है, अब यदि हम यहां एफ एन की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, तो एफ वाई हमारा क्या हो जाएगा, एफ एन की वैल्यू क्या निकाले हमने, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा, ये हमने एफ एन की वैल्यू निकाली। तो चलिए इसको पुट करते हैं हम, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी किसमें, वाई डायरेक्शन में, या हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। ठीक है,
अब उसके बाद हमने इसमें फोर्स कैलकुलेट कर ली। अब बस एक चीज और बचती है इसमें कैलकुलेट करने की, वो है हमारा वर्क डन, कि वर्क डन कितना होगा। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं वर्क डन। ठीक है, वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वर्क कौन सा करेगा? वर्क करेगा जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है वही वर्क करेगा। और यदि इफ एफ एक्स को मैं यू के साथ इंटू कर दूं, जैसे हमारा वर्क डन का नॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट। मगर हम यहां पे जो वर्क डन निकालते हैं वो क्या होता है, वर्क डन पर सेकेंड होता है। यहां पे वर्क डन हमारा क्या होता है, वर्क डन पर सेकेंड निकालते हैं। इसका मतलब पावर निकालते हैं, हम पावर ही निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, हमारा वर्क होता है। और वर्क डन यदि हम पर सेकंड की बात करें तो वो सेकंड हम इसके नीचे ले लेंगे। और डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड, इसलिए एफ एक्स इंटू यू को हम इंटू करते हैं। तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू यू। और एफ एक्स का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। एफ एक्स का एक्सप्रेशन क्या आया था हमारा, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आ जाएगा रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू यू, वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा वर्क डन पर सेकेंड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस केस में इतनी चीजें कैलकुलेट करते हैं और इतनी चीजें जरूरी रहती है। ठीक है, और यदि हम यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट्स क्या होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होगी। इस यूनिट को हम एक और तरीके से क्या बोलते हैं, जूल्स पर सेकेंड भी बोलते हैं, जूल्स पर सेकेंड। और जूल्स पर सेकेंड क्या होता है, जूल्स पर सेकेंड ही वॉट होता है, तो इसका एक और यूनिट क्या होगी, वॉट। ठीक है, तो फिर ये हमारा केस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम हमारे अगले केस के ऊपर एनालिसिस करेंगे। जो हमारा केस क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन अ कर्व प्लेट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट, मतलब वो कर्व प्लेट भी जेट के डायरेक्शन के साथ ही मूव कर रही है। ठीक है, इसमें भी हमने पहले वाले में देखा था कि हमने पहले वाले में तीन चीज पढ़ी थी। जब एक जेट सेंटर में स्ट्राइक करेगा, टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा, प्लेट सिमेट्रिकल होगी, फिर उसके बाद एक में प्लेट अनसिमेट्रिकल होगी। बट इसमें हम दो ही केस पढ़ेंगे, एक जब जेट सेंटर में स्ट्राइक करेगा और अगला जब जेट उसको टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं यहां पे, फोर्स एक्सर्टेड बाई जेट ऑन कर्व प्लेट। ठीक है, इस कर्व प्लेट को हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं, इसको हम वेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं वेन, वेन भी बोल सकते हैं इनको। फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन अ कर्व प्लेट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट। ठीक है, एक जेट किसी कर्व प्लेट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और वो कर्व प्लेट का जो डायरेक्शन है मूव का वो जेट के साथ ही है। ठीक है, और इसमें हम हमारा केस पढ़ेंगे कैसा, जब जेट किसी प्लेट को सेंटर में स्ट्राइक करेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए जेट स्ट्राइक्स एट सेंटर। ठीक है, जब जेट इस प्लेट में सेंटर में स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो जैसे हमने पहले वाले केस में किया, नोटेशन लेते हैं, तो चलिए ले लेते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे क्या, पहली चीज हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो कर्व प्लेट है वो क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो मैं लिखूंगा कर्व्ड प्लेट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जो हमारी कर्व प्लेट है वो कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब हम मान लेते हैं हमारी नोटेशन, लेट, सबसे पहले हम क्या लेंगे, v, v क्या हो जाएगी हमारी जेट की वेलोसिटी। तो मैं यहां लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है, u हमारी क्या हो जाएगी, कर्व प्लेट की वेलोसिटी। तो मैं यहां लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ प्लेट। ठीक है, और ए क्या होगा हमारा, एरिया क्रॉस सेक्शन किसका, जेट का।
तो यहां पे मैं लिख दूंगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेड। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। सबसे पहले हम एक नोजल ले लेते हैं। नोजल हमारी कैसी नोजल यूज करते हैं हम इसमें? कन्वर्जिंग नोजल यूज करते हैं। ठीक है, और इससे क्या निकलेगा? इससे हमारा फ्लूइड जेट निकलेगा। ठीक है, अब हम यहां पे एक कर्व्ड प्लेट बना लेते हैं। ये होगी हमारी कर्व्ड प्लेट। ठीक है, इसमें ये फ्लूइड जेट स्ट्राइक करेगा, और जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था, क्या एक और कर्व प्लेट लिया था, जब कर्व प्लेट मूव कर रही है, मतलब दूसरी कंडीशन भी शो करने के लिए, तो हम वो कंडीशन भी ले लेते हैं यहां पे। ठीक है, अब इसमें फ्लूइड जेट क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। और हम एक और चीज एज्यूम करते हैं, क्या कि जब ये फ्लूइड जेट इस प्लेट को स्ट्राइक करेगा तो वो किससे बाहर आएगा? कर्व डायरेक्शन में, मतलब ये प्लेट की पेरिफेरी पूरी फॉलो करके बाहर आएगा और उसमें कोई लॉस भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम यहां का एक वो बना देते हैं। वैसे मेन चीज क्या है, ये डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली। ये डायग्राम हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहां की हम वेलोसिटीज अच्छे से समझ पाए। ठीक है, सेम कंडीशन इस पे भी होगी। ठीक है, इससे भी बाहर निकलेगा जेट। ठीक है, और ये वाला केस बनाने का, जो सेकंड वाला है, उसको बनाने का मेन ये मुद्दा है कि वो पता चले कि प्लेट हमारी मूव कर रही है। ठीक है, तो चलिए वेलोसिटी की बात करते हैं। हमको पता है कि जब प्लेट मूव करते रहेगी अपनी किसी वेलोसिटी से, तो जेड उसे अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी से स्ट्राइक नहीं करेगा। वो किससे स्ट्राइक करेगा? अपनी रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो यहां से जो जेड से वेलोसिटी निकलेगी वो हमारी क्या रहेगी? वी। ठीक है, ये है हमारी नोजल। ठीक है, यहां से वेलोसिटी निकलेगी। अब जिस वेलोसिटी से ये जेट इसको स्ट्राइक करेगा वो कौन सी वेलोसिटी होगी? उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? v माइनस यू। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट। ये क्या हो जाएगी? वी आर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? v माइनस यू। ठीक है, उसके बाद ये इसको स्ट्राइक किया, अब ये यहां से बाहर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहां से बाहर आएगा, हमने लॉस, कोई भी लॉसेस नहीं हो रहे, तो यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते, ये ऐसे क्या टेंजेंशियली बाहर आएगा इससे। ठीक है, टेंजेंशियली बाहर आएगा। ये टेंजेंशियली बाहर आएगा, और किस वेलोसिटी से बाहर आएगा? v माइनस यू वेलोसिटी से ही बाहर आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन कुछ नहीं है, तो जैसे वो बाहर आएगा उसी से आएगा। अब हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। एक हमारा क्या हो जाएगा? x डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा, और एक हमारा y डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा। ये किसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं? इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर रहे हैं। और ये एंगल को हम क्या मान लेते हैं? ये एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी? v माइनस यू कॉस थीटा। ठीक है, और ऊपर वाली वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? v माइनस यू साइन थीटा। ठीक है, प्लेट की वेलोसिटी क्या है? u। ठीक है, मेन मकसद देखिए यहां पे क्या है, ये वेलोसिटीज को समझना ही है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे और x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि फोर्स निकालने के पहले हमको एक और चीज की क्या जरूरत है? मास फ्लो रेट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मास फ्लो रेट के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, मास फ्लो रेट क्या होगा हमारा? m डॉट, और इसकी वैल्यू क्या होगी? रो a
वी आर, ठीक है, क्योंकि जेट अपनी रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है और यहां पे हम वी आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रो ए वी माइनस यू। ये क्या हो गया, हमारा m डॉट का एक्सप्रेशन हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स, ठीक है, तो हम फोर्स कहां कहां पे निकालेंगे, एक x डायरेक्शन में निकालेंगे और एक y डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों एक ही फोर्स रहेगी, दोनों का अलग अलग वो कंपोनेंट रहेगा। तो यहां पे मैं इसे बना देता हूं, एक Fx में निकालेंगे और एक Fy में निकालेंगे। ये दो जगह पे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं फोर्स ठीक है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं किसमें, एक्स डायरेक्शन में। तो हम इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगी हमारी, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम डॉट ब्रैकेट में v1 x माइनस v2 x, ये हमारी इक्वेशन रहेगी, ठीक है। उसके पहले हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या, v1 x हमारी इनिशियल वेलोसिटी कहां पे, x डायरेक्शन में। तो हम यहां पे डायग्राम देखेंगे कि x डायरेक्शन में प्लेट को हिट करते समय इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो हमारी v माइनस यू है। तो यहां पे मैं ऐसे लिख दूंगा v1 x हमारी क्या है, v माइनस यू, ठीक है। और हमको एक और किसकी चीज की जरूरत है, v2x की जरूरत है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। जब ये हिट किया ऐसे रोटेट हो गया और यहां से आ रहा है, तो ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन की, ठीक है। तो यहां पे यदि मैं वैल्यू लिखूं v2x की, तो क्या होगी वो वैल्यू, v माइनस यू कॉस थीटा। मगर एक चीज यहां ध्यान दीजिए, इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पे हमें साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि इसका डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है। तो v2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस v बाई यू कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए ये दो वैल्यू को वहां पे पुट कर देते हैं। हमने अपनी m डॉट की वैल्यू कैलकुलेट करके रखी हुई है, रो ए v माइनस यू, ठीक है। अब हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, v1x क्या है हमारा, v1x की वैल्यू है v माइनस यू, v माइनस यू माइनस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, v2x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, माइनस v माइनस यू कॉस थीटा। तो हम यहां पे लिख देंगे माइनस v माइनस यू कॉस थीटा, ठीक है। ये माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पे हमारा इक्वेशन क्या बनेगी, रो ए v माइनस यू ब्रैकेट में v माइनस यू प्लस v माइनस यू कॉस थीटा, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से v माइनस यू को कॉमन निकाल लेंगे, तो वो जो कॉमन निकालेगा वो इसके साथ आगे क्या हो जाएगा, इसके साथ आगे वो स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, रो ए बी माइनस यू स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं, एफ एक्स क्या हो जाएगा, रो ए बी माइनस यू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारी क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में। ये v माइनस यू को हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे और अंदर में बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए ये हम इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, अब हम यहां पे एक नोट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। वो नोट क्या होगा कि जो ये जो कर्व्ड वेन होती है हमारी, ये वाली कर्व्ड वेन, ठीक है, ये क्या है, ये तो अभी कर्व्ड है, मगर एक ऐसा केस होता है जिसे पेल्टन व्हील में हम यूज करते हैं, सेमी सर्कुलर कर्व वेन्स की हम यूज करते हैं। तो वो जो सेमी सर्कुलर कर्व वेन्स होती है वो ऐसी होती है, पूरी सेमी सर्कल होती है। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो वेलोसिटी से घुसती है वो सेम इसी वेलोसिटी से बाहर आ जाती है, मतलब ये जो बीच का एंगल है ये 0 हो जाता है। उस केस में क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है हमारा 0 डिग्री। कब, सेमी सर्कुलर कर्व वेव्स के बारे में। तो मैं यहां पे लिखूंगा इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जब हमारा थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, कौन सा थीटा, ये वाला थीटा, और ये कब होगा, किसके केस में होगा, सेमी सर्कुलर वेन्स के केस में। यदि हम इसका डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा,
ये पूरी ऐसी टाइप की वेन्स होती है, और इसमें जब एक फ्लूइड जेट की वेलोसिटी स्ट्राइक होगी यहां से, तो वो जिस वेलोसिटी से बाहर आएगी, ठीक है, वो वेलोसिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी भी हमारी v माइनस यू रहेगी, और ये जिस वेलोसिटी से बाहर आएगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, v माइनस यू हो जाएगी। ठीक है, वो एंगल जो यहाँ पे जो एंगल है हमारा ये वाला जो एंगल वो बना रहा है वो एंगल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस वेलोसिटी जाएगी वो उसी वेलोसिटी जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमारी डायनेमिक फोर्स Fx है उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। ठीक है, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, cos 0 डिग्री आएगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो Fx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रो ए v माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इस केस में हमारी Fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, Fx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रो ए v माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक बस केस है जो हमें याद होना चाहिए कि यदि मान के चलिए सेमी सर्कुलर वेन की बात आ गई, तो इस एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री लेना है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, Fx का ये वाला एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ये चीज हो गई। अब चलिए हम निकालते हैं कि y डायरेक्शन में कितनी फोर्सेस होगी, y डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं फोर्स इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो हम y डायरेक्शन में इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे, Fy इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डॉट ब्रैकेट में v1y माइनस v2y। ठीक है, m डॉट v1y माइनस v2y। अब उसके बाद हमें m डॉट की तो वैल्यू पता है, v1y और v2y की वैल्यू हम अपने डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कि x डायरेक्शन में तो कुछ वेलोसिटी है, बट y डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो यहां पे v1y की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, हाँ, बट y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी है v माइनस यू साइन थीटा। तो यहां पे मैं लिखूंगा v2y, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू साइन थीटा। ठीक है, चलिए इस वैल्यू को हम वहां पुट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m डॉट की वैल्यू क्या है हमारी, रो ए v माइनस यू। ठीक है, v1y की वैल्यू हमने देखी, v1y की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, माइनस v2y की वैल्यू हम क्या निकाल के रखे हैं वहां पे, v माइनस यू साइन थीटा, हम उसकी वैल्यू निकाल के रखे हैं। तो यहां हम डाल देते हैं v माइनस यू साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखिए ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और v माइनस यू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो Fy का एक्सप्रेशन क्या आएगा, माइनस रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या आ जाएगी, हमारा फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा y डायरेक्शन में, यहां हम बोल सकते हैं फोर्स इन y डायरेक्शन, इसको भी मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहां पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब यह है कि जो वो फोर्स हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं वो कहां एक्ट करेगी, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, और ये क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव साइन के कारण। ठीक है, एक्टिंग डाउनवर्ड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू निकाल लिए, Fx की वैल्यू निकाल लिए, फिर हम इस केस में भी वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। और वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और यहाँ पे फोर्स क्या है Fx, और उसका वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि वर्क डन पर सेकंड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो जाएगा, तो u। तो अब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमने कर्व प्लेट का वो निकाल लिया, x डायरेक्शन में फोर्स निकाल ली, y डायरेक्शन में फोर्स निकाल ली, वो केस अभी और बचा है। चलिए और आगे चलते हैं उस केस में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने Fx की कितनी वैल्यू निकाली थी, क्यों, क्योंकि अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो Fx की वैल्यू हमने निकाली थी रो ए v माइनस यू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी।
ठीक है, अब हम निकालते हैं हमारा वर्क डन। वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा? ठीक है, तो हमको पता है वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू यू। तो यहां पे मैं लिखूंगा वर्क डन, वर्क डन, और हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि हम यहां क्या कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन पर सेकेंड कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू यू। अब एफ एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर देते, क्या है, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर, वी माइनस यू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू। ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा रो ए बी माइनस यू स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू। और ये किसका एक्सप्रेशन होगा, हमारा वर्क डन पर सेकेंड का। ठीक है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज हम और कैलकुलेट कर लेते कि, क्योंकि हम क्या करेंगे, अब हमारा अगला काम क्या होगा, अब हम एफिशिएंसी निकालने की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए रहती है, इनपुट पावर चाहिए रहती है और आउटपुट पावर चाहिए रहती है। तो ये जो वर्क डन का एक्सप्रेशन होगा, ये क्या होगा, हमारी आउटपुट पावर होगी। और इनपुट पावर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इनपुट पावर उसको कहां से मिल रही है, कर्व्ड प्लेट को नोजल से मिल रही है, जो नोजल की काइनेटिक एनर्जी है। तो अब हम क्या करेंगे, नोजल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर उसके बाद ये दोनों एक्सप्रेशंस को हम एफिशिएंसी में रख देंगे और इसकी हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्या कंडीशन होगी जिस कंडीशन में हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, तो यहां अगली चीज हम क्या कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, हम हमेशा से देखते आए। तो के ई का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, पर सेकेंड वाली ही होगी, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पे जो ये पर सेकेंड है वो जाके क्या बन जाएगा, एम डॉट के पास बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, और हमको पता है कि एम की वैल्यू हम अभी तक क्या लिखते आए थे, रो ए वी स्क्वायर लिखते आए थे। तो यहां पे इंटू कर दूंगा मैं, रो ए वी इंटू वी स्क्वायर, यही हम एम डॉट की वैल्यू लिखते आ रहे थे। एम डॉट की वैल्यू क्या लिख रहे थे, हम रो ए वी लिख रहे थे। ठीक है, अब यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो वी ही होगी, यहां पे वी माइनस यू नहीं होगी, क्योंकि हम ये थोड़ी ना देख रहे हैं कि जेट किस वेलोसिटी से प्लेट को स्ट्राइक कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि नोजल की किस वेलोसिटी, नोजल के अंदर से किस वेलोसिटी से जेट निकल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये वी और ये वी मिलके क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो के ई का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, के ई पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा हाफ रो ए वी क्यूब, यही आ जाएगा हमारा हाफ रो ए वी क्यूब। चलिए इसको भी मार्क कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सीधा एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब मैं लिखता हूं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ द कर्व्ड प्लेट। ठीक है, तो हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इनपुट बाय आउटपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है हमारा, आउटपुट है हमारा वर्क डन। तो चलिए यहां पे वर्क डन की वैल्यू लिख देते हैं, क्या है, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू। तो यहां पे मैं लिखूंगा रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू, और नीचे में क्या आएगा हमारा, नीचे में आएगा हमारा आउटपुट हो गया, और इनपुट क्या है हमारी काइनेटिक एनर्जी हाफ रो ए वी क्यूब। तो यहां पे मैं वैल्यू लिखूंगा 1/2 रो ए वी क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या क्या कट जाएगा, यहां से हमारा ये रोए कट जाएगा, रोए कॉमन है, यहां से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर ले लेंगे, इस 2 को ऊपर ले लेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा,
हमारा एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 v माइनस यू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू, नीचे में क्या v क्यूब। ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी किस कंडीशन में होगी। तो हमें पता है कि यदि हमें एफिशिएंसी की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे लिखूंगा फॉर ए गिवन जेट वेलोसिटी कॉमा एफिशिएंसी फॉर ए गिवन जेट वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर जेट वेलोसिटी का एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम कब होगी, जब डी एफिशिएंसी बाई डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, जब यदि हम इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यदि इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करके हम 0 से इक्वेट करेंगे तब हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन मिलेगी। अब ये जो एक्सप्रेशन होता है, इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम एक चीज देख सकते हैं कि हमें कर्व पता होना चाहिए कि वो कैसा कर्व होता है। ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो किसका होता है, एक यदि हम एक दो वेरिएबल ले लें, ठीक है, एक y और एक x दो वेरिएबल ले लें, और यदि हम ऐसा वाला कर्व देखें, ठीक है, तो इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, यहां पे होगी। ठीक है, इस टेंजेंट पे होगी, और ये जो लाइन होगी वो x एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इस पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये क्या हो जाएगी dy बाय dx, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और यही क्या है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। एक तरफ यदि हम यहां पे कहीं पे कैलकुलेट करेंगे और यहां कहीं पे कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये एक्सप्रेशन जानने के लिए हमें स्लोप पता होना चाहिए, तो और वो स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलती है, उसके टॉप पॉइंट पे। इसलिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, हम एफिशिएंसी की वैल्यू को डाल देते हैं वहां पे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, डी बाई डी यू ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू पूरी डालेंगे हम, 2 v माइनस यू का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू डिवाइड बाई क्या है v क्यूब। ठीक है, डिवाइड बाई v क्यूब। अब हम क्या करेंगे, जो चीज हमारी कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे। कांस्टेंट कौन कौन सी टर्म है, ये 2 हमारा कांस्टेंट है, v क्यूब हमारा कांस्टेंट है, और 1 प्लस कॉस थीटा हमारा कांस्टेंट है। तो इसको हम बाहर निकाल के रख लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 बाई v क्यूब। और हाँ, एक और चीज, ये सारी टर्म को हम क्या करेंगे 0 से इक्वेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो 2 बाई वी क्यूब बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और अंदर में वही टर्म बचेंगी जो टर्म हम छोड़ दिए हैं, डी बाई डी यू। अंदर में क्या टर्म बचेगी हमारी, v माइनस यू क्यूब, v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू यू। ये टर्म बचेगी हमारी अंदर में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ये जो v माइनस यू का होल स्क्वायर है इसको हम खोल लेंगे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, उसके अंदर हम u को इनटू कर देंगे, उसके बाद हम इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बाहर में हमारी वैल्यू रहेगी 2 बाई वी क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा डी बाई डी यू, और यहां पे इस टर्म को हम खोल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2bu। ठीक है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। इसको हम क्या किए, ये वाला जो टर्म है a माइनस बी स्क्वायर को खोल लिए। ठीक है, ये पूरी टर्म किस में रहेगी, ब्रैकेट में रहेगी, क्योंकि बाहर में u इंटू में है। ठीक है, 2vu आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, उस u को अंदर में इंटू कर देंगे सब में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, d बाई डी यू ब्रैकेट में
v स्क्वायर u, ये u इससे इंटू हुआ तो v स्क्वायर u हो गया, प्लस ये u और ये u मिलके क्या बन जाएंगे u क्यूब, ठीक है, माइनस 2v u स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। और इधर वाली टर्म तो इसके साथ है ही, क्या 2/v क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब एक और चीज, ये सारे टर्म को हम क्या कर रहे हैं, जीरो से इक्वेट करते हुए चल रहे हैं, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये u की पावर 3 है, तो इसमें क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में, n x की पावर n-1, ठीक है। तो ये 3 सामने आ जाएगा और 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, v u स्क्वायर का 2 सामने आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा और u के पास क्या बचेगा, पावर में कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए हम आगे लिखते हैं इसको, 2/v क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, तो डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं तो d/du नहीं लिखेंगे, सीधा हम वैल्यू लिखेंगे डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, v स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहला इसका डिफरेंशिएशन हुआ, कांस्टेंट है u तो 0 मतलब वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब u का, u क्या है हमारा u क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3u स्क्वायर, यही होगी वैल्यू u क्यूब को भी यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो, ठीक है, माइनस, है ना। अब वो u यहां पे u का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 4vu, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 4vu और उसकी पावर में -1 हो जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 1 ही रहेगी, ठीक है, इक्वेट टू 0। अब हम देखेंगे इसमें कि हमारे पास दो टर्म आई है, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, दोनों को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है 0 के। तो हम ये चीज देख सकते हैं कि ये जो टर्म है, ये टर्म तो 0 नहीं हो सकती क्योंकि v जेड की वेलोसिटी कभी 0 नहीं हो सकती, एंगल हमारा 0 भी हो गया तो भी तो ये टर्म प्लस हो जाएगी, तो ये वाली टर्म हमारी 0 नहीं हो सकती। तो हम 0 से किसको इक्वेट कर सकते हैं, इस टर्म को 0 से इंटू कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों को यदि हम एक एक टर्म मान ले तो ये दोनों इंटू होके ही 0 बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से कोई एक टर्म का वैल्यू तो 0 होगी। अब हमको पता है कि ये वाली टर्म तो 0 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब यही वाली टर्म 0 होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इस टर्म को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा, सो 2/v क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा विल नॉट बी इक्वल टू 0, ये वाली टर्म हमारी 0 के इक्वल नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है, वो ईच वाली टर्म 0 के इक्वल होगी। v स्क्वायर प्लस 3vu स्क्वायर माइनस 4vu इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाली टर्म को मैंने यहां लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम यहां ले लेंगे, इस तरफ ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 4vu प्लस 3u स्क्वायर इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसके दो रूट निकालेंगे और वो दो रूट की मदद से हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन मिलेगी कि किस केस में हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाली टर्म है इसको मैं दो हिस्सों में स्प्लिट कर देता हूं, एक क्या हो जाएगा -3vu और एक हो जाएगा -vu, दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा v स्क्वायर माइनस 3vu माइनस vu प्लस 3u स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। देख सकते हैं ये 4vu को ही हमने तोड़ा है, -3vu यदि हम इसको जोड़ देंगे तो वो क्या आएगा, वही आएगा -4vu ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम यहां से v कॉमन निकाल लेते, यदि हम यहां से v कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा v, ठीक है, अंदर में क्या है, एक v है, v माइनस 3u, ये हमारी टर्म बचेगी और इस टर्म से हम क्या करेंगे, u कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा -u को हम कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर हमारा क्या बचेगा v, और हम माइनस निकाले हैं, हम माइनस कॉमन निकाले हैं तो ये वाला प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब हम उसको अंदर देंगे तो वापस माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये -3u इक्वल टू 0, ठीक है। v, ये वाली दो टर्म अब हम देख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों टर्म तो इन लोग दोनों के कॉमन है, तो हम इनको भी कॉमन ले लेंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, v माइनस u, ठीक है, v माइनस 3u
इक्वल टू 0। ये बन जाएगा हमारा v माइनस यू v माइनस 3u इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये दोनों टर्म से अभी हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसको दोनों को एक एक केस मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं केस 1। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं v माइनस यू को देखते हैं। यदि हम सिर्फ इसको वैल्यू को 0 से इक्वेट करें तो यहां पे यदि हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू आ जाएगा। ठीक है, अब क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? ऐसी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होगा, इस केस में वर्क डन तो होगा ही नहीं, वर्क डन की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो हम ये वाला केस नहीं लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यदि ये वाला केस होता है तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या देखेंगे, हमारा जो मेन केस होगा, जो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी, v माइनस 3u। तो मैं यहां पे इसको ऐसा हम केस 2 बोल देते, और वो हमारी कंडीशन क्या होगी, v इज इक्वल टू 3u, v इज इक्वल टू 3u। यदि हम यहां से u की वैल्यू निकालना चाहें तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, v बाई 3। मतलब ये क्या है, हमारी कंडीशन है मैक्सिमम एफिशिएंसी की, और मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें कब मिलेगी, जब वेन की स्पीड क्या होगी, 1/3 होगी जेट की स्पीड के, तब हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, मैक्सिमम वर्क डन भी मिलेगा। तो यहां पे मैं इसका लिख देता हूं, क्या होगा ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेन वेलोसिटी कितनी है, 1/3 है किसकी, जेट की वेलोसिटी के। ठीक है, वेन वेलोसिटी 1/3 है जेट की वेलोसिटी की। ये क्या होती है, हमारी कंडीशन होती है किसकी, मैक्सिमम एफिशिएंसी की। अब हम क्या करेंगे, हमें कर्व प्लेट के बारे में पता चल गया, जब जेट उसमें सेंटर में स्ट्राइक करता है, हमने उसकी एफिशिएंसी देख ली क्या होती है, हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी की भी कंडीशन निकाल ली कि वो क्या होती है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को v माइनस 3u को हम एफिशिएंसी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी कि कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल है इस केस में। तो चलिए हम उस चीज को आगे करेंगे, फिर हमारे ये कर्व प्लेट का जब जेट सेंटर में स्ट्राइक करता है वो केस खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन निकाल ली कि क्या होगा, जब v u क्या होगा, v बाई 3 होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है v इज इक्वल टू 3u, इसको हम एफिशिएंसी मतलब ये इस इक्वेशन 1 में पुट करके देखेंगे कि हमें एफिशिएंसी की कितनी वैल्यू मिलती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा पुटिंग क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, v इज इक्वल टू 3u इन इक्वेशन 1। ठीक है, हम इक्वेशन 1 में v इज इक्वल टू 3u पुट करेंगे। अब हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारा एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2। ठीक है, हम क्या पुट कर रहे हैं, v को 3u पुट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3u माइनस u का होल स्क्वायर, 3u माइनस u का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू बाई v क्यूब है, और v की वैल्यू क्या डाल रहे हैं, 3u, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3u का क्यूब। ठीक है, 3u का क्यूब आएगा। अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 यहां पे क्या हो जाएगा, 3u माइनस u 2u हो जाएगा, 2u का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू। ठीक है, और डिवाइड में हम इसको खोल लेते हैं, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27 और 27u क्यूब, यही हमारी वैल्यू रहेगी 27u क्यूब की। अब हम यहां से और इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर 4। ठीक है, ये 4 इस 2 के साथ इंटू हो गया, हो जाएगा 8। ठीक है, ये u का एक स्क्वायर है ही यहां पे, और यहां पे u है ही,
तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, ठीक है। अब देखते हैं, ये u का स्क्वायर है और एक और u है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं u क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है, और नीचे 27 u क्यूब, ठीक है। अब देख सके u क्यूब कट जाएगा, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी, मतलब हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 8/27 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, 8/27 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम एक चीज याद करते हैं कि हमने एक केस पढ़ा था, किसका, सेमी सर्कुलर वेन्स का हमने केस पढ़ा था। उस केस में हमने ये भी देखा था कि उस केस में जो हमारा थीटा होता है वो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 डिग्री, ठीक है। तो यदि हम उस केस में एफिशिएंसी निकाले तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, ये हो जाएगा 2। फिर इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी कि कितनी मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर वेन्स, सेमी सर्कुलर वेन्स के केस में क्या होता है, थीटा जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यदि हम इस कंडीशन को यहां अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 8/27, ठीक है। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 8/27 इंटू 2, ठीक है। अब चलिए ये वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 8/27 इंटू 2, ठीक है, 0.59259 की वैल्यू आएगी 0.59259, ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो हमारा एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 59.26% इक्वल टू 59.26%, ये क्या होगी हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी। इतनी एफिशिएंसी हमें मिल सकती है, इससे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगी, मगर इतनी हमें मिल सकती है। इसको मैं और क्या लिख देता हूं, एफिशिएंसी मैक्स, ठीक है। और ये जो भी एफिशिएंसी हम निकाल रहे थे, ये वाली एफिशिएंसी भी क्या थी, हमारी मैक्सिमम ही एफिशिएंसी थी, ठीक है, क्योंकि हम पूरी मैक्सिमम कंडीशन ही पुट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आएगी तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ही आएगी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये वाला केस खत्म होता है। इसके बाद हमारा एक केस क्या बचेगा, हमने बताया था कि हमारे मॉड्यूल के लेक्चर्स में हमने बताया कि हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। इसके बाद वाला हमारा केस क्या आएगा कि जब एक जेट किसी कर्व प्लेट को टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे, उसमें हमारा मेन सबसे जो बिगेस्ट वेलोसिटी ट्रायंगल बनता है वो उसमें बन जाएगा, ठीक है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन कवर्ड होती है। उसके बाद हमारा उसमें हम एफिशिएंसी का नहीं देखेंगे, फिर हम आएगा सीरीज ऑफ वेन्स का आएगा, जो सीरीज लगी रहती है पूरी वेन्स, तो उसमें वैल्यू क्या होती है, फोर्स कैसी एग्जर्ट होती है, एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आती है। और हमारा इस मॉड्यूल 1 का लास्ट टॉपिक रहेगा रेडियल कर्व्ड वेन्स का, तो ये एक और लेक्चर में कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इसके पूरे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है। अभी तक के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि यदि जितने भी रिलेवेंट कमेंट्स होंगे उनका हम एक डाउट वाला वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।